हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो कि 3 बार के वरिष्ठ सांसद हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, इसी के साथ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होम के वो चेयरपर्सन भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। अभिषेक जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि जिन याचिकाओं के साथ आप आगे बढ़े थे, सस्पेंशन तो कर दिया है सेंटेंस का कोर्ट ने आज, लेकिन सूरत सेशंस कोर्ट ने कन्विक्शन यानी जो उन्हें दोषी करार दिया था उस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। क्या ये एक शुरुआती सेटबैक है आपके लिए? 13 अप्रैल और फिर 3 मई, किस तरह की रणनीति और तैयारी है आपकी राहुल गांधी के मामले में? आज पहली बार मूव हुआ है। वैसे जानबूझकर याचक कंप्लेनेंट पेश नहीं हुआ है। आज बीजेपी द्वारा जो पुटअप किया गया है याचक कंप्लेनेंट, वो नोटिस देना अनिवार्य होता है, उसे नोटिस दिया गया। छुट्टियां हैं बीच में, 10 तारीख तक उसको जवाब देने का आदेश हुआ और 13 तारीख को सुनवाई के लिए लगाया गया। उसको बताया जा रहा है प्रेस में कि सेटबैक है। मैं समझता हूं कि अजीबोगरीब बात हो रही है कि अभी सुनवाई नहीं हुई, अभी एप्लीकेशन में एक नोटिस हुआ है, अभी सुनवाई होने वाली, और जो विलंब हुआ है अब से लेके 13 तारीख तक, वो भी आपकी वजह से हुआ है क्योंकि आप आज पेश नहीं हुए और आप सबको जाके बोल रहे हैं कि सेटबैक हुआ है। एक दूसरा आरोप जो बीजेपी लगा रही है सर, वो ये है, उनका कहना है कि पूरे कुनबे के साथ गए हैं, ये दबाव बनाने की कोशिश है अदालत पर, एजेंसियों पर, क्योंकि आज 3 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच गए इस मामले में। अंजना जी, अगर ये किसी संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा आरोप नहीं होता तो मैं इसको और भी मजाकिया समझता और जवाब भी नहीं देता, लेकिन चूंकि माननीय कानून मंत्री ने ये कहा है तो मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि अगर 3 संवैधानिक पदाधिकारी, मुख्यमंत्री हैं आखिर वो स्ट्रेंजर नहीं है, गलत गैर कानूनी हस्तक्षेप करने वाले नहीं है, वो एक राष्ट्रीय 150 साल पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के साथ जाते हैं, तो पेट में दर्द होता है कानून मंत्री को और सत्तारूढ़ पार्टी को। वो आपको बताएंगे और सुझाव देंगे हमको कौन जाए हमारे साथ। सिंघवी जी, एक और मुद्दा जो बार बार वो उठा रहे हैं वो ये है कि आप इसमें गौतम अडानी का मुद्दा, इधर का मुद्दा, उधर का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन दरअसल ये कर्नाटक में दिए गए उनके एक भाषण से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने मोदी समुदाय जो है और समाज के लोग हैं उनका अपमान किया, जिसमें उनको लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट भी किया, दोषी करार देकर सजा दी। उनका कहना है कि राहुल गांधी अपनी अहंकार की वजह से माफी नहीं मांग रहे हैं, उन्हें माफी मांगना चाहिए, क्योंकि राहुल जी ने कोर्ट में, लोअर कोर्ट में सीधा कह दिया था कि मैं ऐसा किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये जो माफी वाला मुद्दा है, इस पर पहली बात आपकी क्या टिप्पणी है? तो कन्विक्शन के बाद माफी मांगी जाएगी, कन्विक्शन के बाद माफी से कन्विक्शन हट जाएगा। ठीक है, एक आखिरी प्रश्न है सर आपसे, और इसमें आप सीधा खास तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी टारगेट पर रहे थे बीजेपी के, इसलिए आपसे जवाब लेना जरूरी है। और इतने बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं कांग्रेस पार्टी में, इतना वक्त क्यों कांग्रेस पार्टी ले रही है इसके खिलाफ? ये जो सजा का ऐलान हुआ है 2 साल का, उसके खिलाफ याचिका दायर करने में कांग्रेस पार्टी इतना वक्त क्यों ले रही है? सर, एक आखिरी प्रश्न है, इसी में एक लाइन और जोड़ रही हूँ। आज पीएम ने नाम नहीं लिया, लेकिन आज उन्होंने सीबीआई के मंच पर एक समारोह में उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि विपक्षी जो बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ आप लोग एक्शन ले रहे हैं, वो ताकतवर लोग हैं, कई राज्यों में वो सत्ता में भी हैं, आप उनसे डरिए मत, फोकस कीजिए। दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया, डिले और दो अलग अलग प्रश्न है, मैं 2 अलग अलग उत्तर दूंगा जी। कि ये विलंब की बात है, 23 तारीख को निर्णय आया है और आज कोर्ट में 3 तारीख को खड़े हैं। नंबर 2, 10 दिन मान लीजिए इसको, 170 पेज का निर्णय गुजराती में, सिर्फ निर्णय नहीं होता है, एविडेंस होती है 7 साक्ष्यों की, 7 साक्ष्यों की को भी अनुवाद करवाना होता है। उसके बाद एक वकील बैठ के उस अनुवादित चीज के आधार पे एक ड्राफ्ट करता है अपील, और ये आज पेश हो गए। नंबर 3, इसका फर्क क्या पड़ा? आपने तो वैसे ही 2 दिन में कर दिया था इसको, 3 दिन में डिस्क्वालीफाई। अगर आप ये समझते हैं कि 3 दिन में, और कई ऐसे बहुत दिग्गज वकील हैं जिन्होंने हमको बिना मांगे एडवाइस दी है, सुझाव दिया है कि मैं तो आधे घंटे में कर देता अपील, 2 घंटे में कर देता अपील। मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ ऐसे वकीलों को भी कि हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि 2 घंटे वाली अपील खड़ी हो जाए। एक आखिरी प्रश्न है सर, लोग ठीक है, हाँ, पीएम पर बोलिए। जी जी जी। देखिए,
मैं माननीय प्रधानमंत्री का बहुत आदर करता हूँ। सबके प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद के उच्च पदाधिकारी हैं। मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ आपके जरिए कि बिल्कुल विपक्ष के कई लोग पदाधिकारी हैं, चुनावित पदों पे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा विनम्रता से, आदर पूर्वक, कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी के कोई लोग पदाधिकारी नहीं है? और अगर वो लोग भी पदाधिकारी है तो ये कैसे होता है माननीय प्रधानमंत्री जी कि जो जितने केस सीबीआई या ईडी फाइल करता है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के विरुद्ध, लगभग 150 ऐसे केसेस हैं, 95% क्यों सिर्फ विपक्ष के लोगों के विरुद्ध के विषय में होते हैं? इसका भी तो उत्तर दें। नंबर 3, क्या ये वरिष्ठतम लोग सिर्फ विपक्ष में हैं? कोई भी राजनीतिक रंग वाले वरिष्ठ या मध्य वर्ग के लोग नहीं हैं जिन्होंने कोई घोटाला किया है जो कि सत्तारूढ़ पार्टी के साथ संबंधित है? क्यों है ये कि 2014 के बाद चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, उसमें सिर्फ आंकड़ों में संख्या के नाम पे 4 गुना 5 गुना वृद्धि हुई है केसेस की राजनीतिक व्यक्तियों के विरुद्ध में, और वो सिर्फ विपक्ष वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये सब तो बड़ा स्पष्ट है। ये बराबरी की समतल जमीन को स्क्यू करना, स्लैंट करना और उस रूप से गणतंत्र पे आघात करना, हमारे मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर पर आघात करने की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है सर, एक आखिरी छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब इसका दे दीजिएगा। आपको लगता है कि कन्विक्शन पे स्टे हो जाएगा या सजा कम होगी? जो विकल्प अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिखते हैं, राहुल गांधी की सदस्यता वापस लोकसभा की आएगी, उसके क्या विकल्प देख रहे हैं आप? छोटा सा जवाब। पहली बात, पूरा फर्क मान के समझ के चलिए। कानून में सेंटेंस का स्टे एक अलग चीज होती है, कन्विक्शन का स्टे एक दूसरी चीज होती है। सेंटेंस का स्टे पहले दिन हो गया था 23 तारीख को, आज और बढ़ा दिया गया है। दूसरी जो बात हम कर रहे हैं उसी पे फोकस है, स्टे ऑफ कन्विक्शन। मुझे आशा और विश्वास है पूरी तरह से बहुत अच्छा हमारा केस है। मैंने आपको उसके 3 बिंदु बताए, ऐसे सैकड़ों बिंदु है कानून में। हमें बहुत आश्वासन, हम आश्वस्त हैं कि हमारा कानून पे बड़ा मजबूत पक्ष है। और इसके बाद क्या होता है निर्णय, इसमें कभी भी प्रिजम्पचुअस नहीं होना चाहिए। आखिर अदालत के विषय में कभी प्रिजम्पचुअस होना सही नहीं होता। लेकिन हम पूरी आशा और विश्वास रखते हैं कि कितनी भी विलंब की टेक्निक्स करे बीजेपी, जैसा कि आज आपने उदाहरण देखा, फिर भी न्याय जल्दी होगा, हमारे पक्ष में होगा। हम ये आशा और विश्वास करते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, आप आज तक पर आए, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।